अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मुकम्मल साइज़ के साथ मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताऊंगा, आपके सामने है। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। कोई मुश्किल तरीका कार नहीं है। ये देखें, आपको मुकम्मल साइज़ दिखाता हूँ। 37 लंबाई, 23 बाजू और 17 तीरें, 14 गला है, 21 छाती और 21.5 36 पजामे की लंबाई है और 6 इंच मोहरी है इसकी। तो 4 मीटर में कपड़ा है हमारा। ये साइज़ बहुत नॉर्मल है। तो सबसे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हल्का सा शोर है तो आप तो बर्दाश्त करना। मैं आपको अपनी शॉप पे बैठ के ये तरीक़ाकार बता रहा हूँ, तो माइंड ना करना। आपके लिए हर तरह की मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान तरीका आपको दिखाऊं, बना के कटिंग करके, या कोई डिज़ाइन हो तो आसान तरीका लेके आऊँ, आपके लिए आसानी हो। तो दोस्तों ये देखें, हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। हमारा घेरा नॉर्मल था, पहले हमने इस पैनल को सीधा कर लेना है। सीधा लाजमी करना है ताकि कोई बड़ा छोटा ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये देखें, हमारे कुर्ते की जो लंबाई थी वो 37 थी। तो हमने 2 इंच बड़ा रखना है। सीधा घेरा है, सीधा घेरा हमेशा याद रखना 2 इंच बड़ा रखा जाता है। अगर गोल हो तो फिर 1 इंच बड़ा होता है। तो सीधा घेरा है, हमने 2 इंच बड़ा रखना है। यहाँ से कटिंग कर देनी है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट और सामने और बैक का पैनल है, ये हमने रख दिया है। और आगे जो मैं आपको बताता हूँ, आगे हमने किस चीज़ की कटिंग शुरू करनी है। तो दोस्तों इसमें पीस की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। और ये हमने निशान लगा लेने उल्टी साइड पे, शाइनिंग वाली साइड जो हमारी सीधी है। तो एक और आपको बात बताता चलूँ दोस्तों, ये देखें, आपने बाजू क्रॉस नहीं रखने हैं, आपने सीधे रखने हैं। तो बाजू में कोई सलवट नहीं आएगी, कहीं पे भी बाजू कोई सलवट नहीं आएगी, बिल्कुल साफ़ बाजू होगा। तो इस तरीके से इस तरीके की मदद से हमने इसको सीधा कर लेना है दोस्तों। तो आपको एक और बात बता दूँ कि इसका जो मोड़ा था 8.5 तैयार था, ठीक है। तो हमने अब इसकी कटिंग क्या करनी है, 9.5 नहीं करनी, हमने सिर्फ 9 इंच कटिंग, आधी इंच बड़ा करना है बस। तो ये देखें, 9 इंच के हमने निशान लगा लिया। और नीचे जो उसको डाउन करना है वो मैं बताता हूँ, वो 3 इंच का डाउन करना है ये यहाँ पे। तो किस तरीके से आपने कटिंग करनी है, ये बाजू की स्टार्टिंग से आपने कैंची रखनी है, तो दरमियान से हमने फिर इसकी गुलाई शुरू करनी है। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही प्यारा तरीका है और बहुत ही प्यारा बाजू जिस्म के ऊपर आता है, कोई सलवट नहीं आती। तो इस हमारा बाजू है तो 2.5 इंच का कफ है। तो दोस्तों हमने कितना 1.5 इंच छोटा रखना है। तो 21.5 का हमने निशान लगाना है, क्योंकि 23 इंच बाजू है हमारा, 1.5 इंच हमने छोटा रखना है। तो 5.5 इंच की मोरी रखते हैं क्योंकि फिटिंग में है वो थोड़ा सूट। तो ये हमने निशान लगा के अब स्केल के साथ इसकी मार्किंग कर लेनी है। इस तरह का स्केल हो तो बहुत फ़ायदा है, अच्छी बात है। तो ये देखें, कोई दोस्त स्केल का इस्तेमाल नहीं भी करते, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उसमें फ़ायदा है। और दूसरी बात ये आप नोट करें, ये हमने सीधा निशान लगा लिया, लेकिन हमने कटिंग सीधी नहीं करनी, ये आप याद रख लें। थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ कटिंग करनी है, 1 इंच का फ़र्क या 1.25 इंच का फ़र्क लाजमी हो, तो उसमें बाजू में कोई खिंचाव पैदा नहीं होती। अगर बाजू थोड़ा सा ऊपर भी करे ना बंदा, तो बाजू बिल्कुल एक जगह पर रहता है। तो ये तरीक़ाकार है दोस्तों बाजू कटिंग करने का। तो यहाँ से हमने 2 पैनल पकड़ने हैं और दोनों को स्टार्टिंग से कैंची लगानी है। तो ये देखें हमने किस तरीके से ये कटिंग करनी है, इस तरीके से। तो ये एक मद का निशान बन जाता है, हमें जो समझाया गया है। तो हमने इस बाजू को सेट कर लेना नीचे से। ये देखें, अब हमने क्या करना है, बाजू के ऊपर वाले हिस्से से ये देखें, हमने दबा का मार्जिन छोड़ के हमने निशान लगा लेना है इस तरीके की मदद से। तो निशान लगाने के बाद हमने उसी तरीके से ही फोल्ड कर लेना है इसको ऐसे। तो ये हमने तकरीबन 5.25 इंच का निशान लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ से हमने जहाँ पे निशान लगाया है तो उसी निशान से हमने सीधी कटिंग कर लेनी है और ये हल्का सा कट लगा लेना है। तो इसकी उल्टी साइड अंदर वाली है तो हमने निशान लगा लेना दोस्तों। निशान लाजमी होना चाहिए ताकि कोई मसला ना बने हमें बाद में। तो इस पैनल को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने इसको सीधा कर लेना है। तो आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, स्किप ना करें, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तीरा है हमारा। तो तीरे की कटिंग हमने कैसे करनी है वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, हमने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बैठा लेना है। तो
ऊपर से हमने ये देखें 5 इंच का निशान लगा लेना है। तो तीरा हमारा है तकरीबन, यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना दोस्तों, ज़्यादा नीचे नहीं जाना। तो 1.5 इंच का निशान और ऊपर से हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है। तो ये निशान लगाने के बाद हमने फिर तीरे के निशान लगाना है। जो उसकी लंबाई थी 17 थी, तो हमने एक बात याद रखना, अब 18 नहीं रखना, हमने 17.5 रखना है। वो तैयार आ जाएगा 17, क्योंकि अक्सर लोग 1-1 इंच बड़ा रख देते हैं तो वो तीरा फिर लटका होता है। तो ये हमने यहाँ से 4 इंच का ये मार्जिन नीचे रखा है। उसकी वजह क्या मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से हमने फिर गुलाई में कटिंग कर लेनी है और ये हमने तीरा इसको कटिंग कर लेनी है। अब 4 इंच रखने की वजह क्या थी, ये देखें, हमने यहाँ से 3.5 का निशान लगा के आधी इंच हमने यहाँ से कटिंग कर लेना जो सीधी साइड है। और यहाँ से जो कटिंग करनी है वो हमने क्रॉस करनी है, एंड पे जाके ख़त्म कर देनी है। ये देखें इस तरीके से कितना प्यारा तीरे की शेप आई है। ये जो इंसान के शोल्डर डाउन होते हैं तो उसमें बड़ा फिट बैठता है। तो यहाँ से भी बाहर की तरफ कटिंग करनी है। तो ये तरीक़ेकार मैं आपको जो समझा रहा हूँ, एक बार आप करके देखें कटिंग इस तरीके से, तो यकीन माने कि आप कहेंगे वाकई कोई जिस्म के ऊपर सूट बैठा हुआ है। तो ये हमारा सामना और बैक है। तो इसका हमने किस तरीके से कटिंग करनी है, पीस की भी साथ साथ बचत देखनी है आपने। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें यार, सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ नहीं होता। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से आपका ही फ़ायदा है। आपको कटिंग के ट्रिक, नए नए डिज़ाइन, आसान तरीके तो आपको मिलते रहेंगे। तो ये देखें हमने बंद वाली साइड बाहर की तरफ रखी हुई है और ओपन साइड जो है हमारी तरफ है। तो इस तरीके से हमने इस तरीके की मदद से इसको सीधा कर लेना है। बंद साइड बाहर इसलिए हमने रखी हुई है, अगर पीस बच भी जाए तो इकट्ठा बच जाएगा, उसमें हमें फ़ायदा होता है आगे खर्चा लगाने में। तो उसी तरीके से हमने पकड़ के अब इसको ऐसे निशान लगा लेना है। ये देखें वहाँ पे भी हमने इस तरीके की मदद से इसको निशान लगा लेना है। देखें कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन मानो कटिंग का तो बहुत आसान तरीका है। लेकिन जो दोस्त को समझ नहीं आती, दोस्तों को नए नए आए हुए हैं, तो उसको सिलाई करना तो आ जाती है लेकिन कटिंग का तरीका थोड़ा रह जाता है। तो ये तरीका बहुत आसान है, मैं आपको पूरा मुकम्मल ऊपर स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कितने इंच रखना है, क्या करना है, और आपको वॉइस में भी बता रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमने इस तरीके की मदद से सीधा करके हमने नीचे ऊपर से हमने फिर एक बार सीधा कर लेना है। पैनल को सीधा करने के बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमने पहले तीरे का निशान लगाना है। 17 तीरा था हमारा, तो हमने 17 का ही निशान लगाना है। ये अब जहन में रख लें। अब इधर से हमने फ्रंट को पूरा निशान लगाना है और 2 से 2.25 इंच इसको हम डाउन कर देते हैं, नॉर्मल साइज़ है। तो ये हमारा 8 इंच हमने यहाँ पे रखना है, ताकि गुलाई होने के बाद वो 8.5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो ऊपर से छाती सामना था वो 21 था, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है 21.5 का। ठीक है दोस्तों, आधी इंच, बस आधी से भी थोड़ा सा कम रखना है। तो ये देखिए हमारा 21.5 था, तो हमने इधर से थोड़ा सा यानी कि आधी इंच, पौनी इंच का मार्जिन रखना है, 1 इंच का नहीं रखना। बस आप ये जहन में रख लें तो बिल्कुल फिट आता है। तो यहाँ पे हमने 2.25 का निशान लगाना था ऊपर से, और नीचे 2.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ। तो ये फिर हमने मार्किंग कर लेनी है दोस्तों। मार्किंग का बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई गलत कटिंग नहीं होती यहाँ से। ये देखें, अब यहाँ से हमने हल्का सा शेप दे देना है गुलाई में। तो उसके बाद हमने मुकम्मल यहाँ पर निशान लगाया था, मुकम्मल मार्किंग कर लेनी है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी कटिंग नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से कटिंग होगी। तो यही हमने फिर एहतियातन इसको चेक कर लेना है। तो ये देखें अब 8.5 ही आ रहा है। तो ये एक बात नोट कर लें सामने की, ख़ास कर ये देखें अंदर की तरफ जाना है, 1 इंच या पौनी इंच अंदर की तरफ जाना है। तो शोल्डरों के साथ नीचे कोई सलवट नहीं आती, बिल्कुल फ्रंट साफ़ होता है, बिल्कुल सामना साफ़ होता है। ये इसका फ़ायदा होता है अंदर कटिंग करने का। तो ये मेन कुलिये जो होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं 1 मिनट आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपके लिए, कटिंग करके। तो ये देखें कैंची आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए, कैंची बस वहाँ पे रहनी चाहिए। ये देखें मैंने कितना तकरीबन पौनी इंच का अंदर की तरफ कटिंग की है, तो अंदाज़ा हो गया होगा। यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगा लेना है बैक की तरफ, और ऊपर से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो ये देखें दोस्तों, अब हम उसी निशान को सीधा रख के कटिंग कर लेनी है। और एक बात और भी नोट करें, हमारी कैंची आगे की तरफ नहीं जा रही। जो आगे पीस होते हैं हमारे वो काम के होते हैं। तो हमने तीरे के मार्जिन रख के ये निशान लगा के तो हमने इसको
कटिंग कर लेनी है। और बैक को जो ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, बैक को हमने लेवल पे रखना है, बस हल्का सा इसको अंदर रख रहा हूँ कि इंसान जो लड़का है मतलब कस्टमर जो भी होता है वो स्मार्ट होता है, तो उसको लिए हमारा करना पड़ता है ये। जो अगर इंसान भारा जिस्म हो तो फिर ये करना नहीं पड़ता, फिर बैक को सीधा कटिंग करनी पड़ती है नीचे कंधे की। तो यहाँ से हमने ऊपर से हमने निशान लगाना दोस्तों, साइड पकड़ के निशान लगाने हैं। ये देखें 4 इंच का हमने निशान लगा लिया, फिर साइड पकड़ का हमने 7 इंच का लगा लिया, फिर नीचे बंद करने के लिए 4.5 का निशान लगा लेना हमने। फिर हमारी उसके बाद 37 लंबाई थी दोस्तों, तो अब हमने इसको 39 पे कटिंग करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 इंच का मार्जिन सीधे घेरे में रखना होता है। तो ये देखें हमने निशान के ऊपर कट लगा देने हैं। तो कितना टाइम लग रहा है वो भी आप नोट कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि 4 मीटर का एक पजामा कुर्ता कटिंग करने में कितना टाइम लगता है, आप अंदाज़ा कर रहे हैं। कोई टाइम नहीं है, मैं आपको हालांकि बड़े आराम से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग रहा है। आप ये देखें कितनी खूबसूरत कटिंग हुई है, बाजू की भी, तीरे की भी और सामने बैक की भी। तो इसके साथ आगे हमारा जो स्टेप है वो पजामे का है, वो आपको बताता हूँ कैसे कटिंग करना है दोस्तों। तो ये देखें हमने इसको सीधा कर लेना अच्छे तरीके से पजामे को, ताकि कोई नीचे से सलवट ना रह जाए, तो सीधा आके कटिंग हो जाए। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह के हमने हल्का सा इसको सीधा कर लेना है, और यहाँ ऊपर से भी हमने इसको सीधा कर लेना है कैंची की मदद से। तो ये भी बहुत ही आसान है पजामे का तरीका भी। आप ये बस मेन कुलिये होते हैं, ये जहन में रखने होते हैं, आप जहन में रख लेना दोस्तों। ऊपर से हमने पहले निशान लगा लेना है 2 इंच का, ये देखें ऐसे हमने इसको निशान लगा लेना है 2 इंच का। और उसके बाद हमने ये 12 इंच का निशान लगाना है। ये पजामे की फ्रंट साइड है, ये आप जहन में रख लेना। ये पजामे की सामने वाली साइड होती है जो वो कटिंग हो रही है, ये हमने फिर नीचे 13 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का मार्जिन। और आसन का जो निशान लगाना है वो 15.5 का तकरीबन लगा लो, अगर नॉर्मल जिसम है तो। ये हमने 15.5 का निशान लगा के फिर जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ना दोस्तों, उसी निशान से हमने इसकी लंबाई नापनी है। 36 लंबाई है, तो उसी निशान से हमने 36 का आगे निशान लगा लेना, और निशान से आगे फिर 2 इंच का निशान नीचे लगा लेना है, ताकि हमारी लंबाई जो है बिल्कुल परफेक्ट 36 ही है। और इसकी मोरी थी 6, तो हमने 6.5 रखना है, 7 नहीं रखना, 6.5 रखना है। तो दोस्तों ये देखें हमने जो 1 इंच क्रॉस रखा था, ये क्रॉस निशान आ गया। यहाँ पे हमने फिर हल्का सा ये ध्यान में रख लें कि 3 इंच का डाउन करना है इसको, ताकि इजी रहे बंदा। तो ये हमने निशान लगा लेना है 3 इंच का। तो हम इधर गुलाई की शेप दे देते हैं हल्की सी इस तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो नीचे भी हमने मार्किंग करके 6.5 का निशान लगा के मोरी की तरफ, तो हमने इसको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। इस तरह का स्केल पजामे में बहुत मदद देता है, बाजू में भी सही रहता है। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया दोस्तों। तो ऊपर नेफे का भी हमने अलग निशान लगा लिया था। तो इस तरीके से हमने इसको सामने वाली साइड को हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, ये आपके सामने है। और नीचे पोंचे का भी मार्जिन हमने रखा हुआ है फोल्डिंग के लिए। तो ये यहाँ से मैं थोड़ा सा 1 इंच, पौनी इंच, आधे इंच अंदर की तरफ गया हूँ कि पजामा थोड़ा फिटिंग में होना चाहिए, शलवार टैप नहीं होना चाहिए, फिर पजामे का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कस्टमर को पसंद भी आता है, फिटिंग अच्छी हो तो फिर ऊपर से हमने थोड़ा सा पीस को ऊपर करके, ताकि हमारा कोई पीस ज़ाया भी ना हो, तो कटिंग भी आसानी से हो जाए इस तरीके से दोस्तों। ये देखें हमने सामने वाला जब पजामे का हिस्सा है वो ऊपर रख के, तो हमने इसको सीधा कटिंग कर लेना है, ये देखें। और नीचे से हमने तकरीबन कोई 1.5 इंच का निशान लगा लेने हैं बैक को। नीचे अब बैक है, ऊपर अब इसका सामने है पजामे का, ये जहन में रख लें। और इसका 2.5 से 3 इंच का ये नोक से हमने निशान लगा लेना है, ये देखें। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग कर लेनी है बैक को। बैक अब नीचे आ गई हुई है, आप जहन में रख लें। तो ऊपर वाला सामना है, जिसके ऊपर मार्किंग हुई होती है वो सामना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये देखें, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। अब हमने ये मैं आपको थोड़ा आगे करके दिखा देता हूँ। ये हमने तकरीबन 2.5 से 3 इंच का मार्जिन रखना है ये बैक का यहाँ से। उसके बाद ये देखें ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ स्क्रीन के ऊपर भी और वॉइस में भी बता रहा हूँ। और दूसरा मैं आपको मेन पॉइंट पजामे का एक और बता दूँ, यहाँ से आसन वाली साइड से 1 इंच बड़ा हो बैग,
1 इंच बड़ी होनी चाहिए बैक, तो एंड पे जाके उसको लेवल कर देना चाहिए, तो वो उसमें बिल्कुल आसानी रहती है, चलने में मुश्किल नहीं होती। तो ये देखिए दोस्तों 1 इंच का मार्जिन मैंने रख दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा पजामा अब कटिंग हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है पजामा। तो कोई मुश्किल काम नहीं था दोस्तों, इतना काम था बस आपके लिए, आप लोगों की खिदमत में मैं ये लेके आया था। जो नए दोस्त हैं इस फील्ड में तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पजामा है। इसकी पॉकेटें कैसे कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉकेट लगाने का भी मैंने आपको एक वीडियो में तरीका बताया था, तो मज़ीद भी बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। अगर कोई दोस्त दोबारा भी सीखना चाहते हैं कमेंट में मुझे बता दें। तो ये देखें पजामे हम पॉकेटें जो है हम उसी पीस जो नीचे पीस था उस पीस की मदद से ये हमने इसको क्रॉस कटिंग कर लेनी है यहाँ से। और 6 इंच का तकरीबन ये चौड़ाई रखनी है हमने, 6 इंच की चौड़ाई रखनी है और तकरीबन कोई 15.5 या 16 इंच की पॉकेट होनी चाहिए लंबाई में, ताकि मोबाइल अगर बंदा रखे तो मोबाइल में मसला गिरने में कोई गिरे ना मोबाइल बाइक चलाते हुए या चलते हुए। तो 16 इंच 15 इंच ये पॉकेट बहुत होती है। तो ये देखिए हमारा कितना पीस बच गया हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा मुकम्मल कटिंग हो गया पजामे की दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी ये इस पूरे सूट की कुर्ते पजामे की कटिंग मुकम्मल होती है दोस्तों, आपके सामने है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं। दुआओं में मुझे याद रखा करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दिया करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।